क्या गायों में फैल रहा लंपी वायरस ले सकता है इंसानों की भी जान? स्वागत है आपका मिस्टर फैक्सटाइन के इस वीडियो में। दोस्तों, गायों में फैल रही लंपी वायरस के बारे में तो अभी तक आप सभी ने सुन ही लिया होगा। तो आप सबके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि क्या ये वायरस इंसानों की भी जान ले सकता है? क्या ये वायरस हमारे लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना हमारी गायों के लिए, या फिर हम इससे बिल्कुल सेफ हैं? और आखिर इस वायरस में ऐसा क्या है कि इससे इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की जान जा रही है? और हमारी सरकार इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लंपी वायरस पशुओं को होने वाली एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस फैमिली पॉक्स विरिडे से बिलोंग करता है। इसे नीदलिंग वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले पशुओं की बॉडी पर गांठें पड़ जाती है। ये वायरस इन पशुओं की रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्किन पर अटैक करता है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मुताबिक लंपी स्किन डिजीज जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम कैप्री पॉक्स वायरस है। ये वायरस गोट पॉक्स और शीप पॉक्स फैमिली का है। लंपी वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। लंपी वायरस से इन्फेक्ट होने के 2 से 3 दिन के भीतर हल्का बुखार आता है। इसके बाद पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। कुछ दाने घाव में भी बदल जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड जानवर की नाक बहती है, मुंह से लार आती है, दूध देना कम हो जाता है। अगर कोई गर्भवती गाय या भैंस संक्रमित हो गई है तो उसके मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में संक्रमण ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इससे मौत भी हो सकती है। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 1 से 5% है। आमतौर पर पशुओं की खाल पर गांठें पड़ जाती हैं, फिर उनमें पस पड़ जाता है। घाव आखिर में खुजली वाली पपड़ी बन जाते हैं जिस पर वायरस महीनों तक बना रहता है। ये वायरस जानवर की लार, नाक के पानी और दूध में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा पशुओं की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आना, बुखार आना, अत्यधिक लार आना और आंख आना वायरस के अन्य लक्षण हैं। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका के देश केन्या में शीप पॉक्स और गोट पॉक्स के लिए बने टीके कैप्री पॉक्स के लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के उपाय के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चूंकि कैप्री पॉक्स वायरस सिंगल सीरोटाइप होता है, इसीलिए वैक्सीन का असर लंबा चलता है। पशुओं में बीमारी फैलने पर इन्हें अलग रखने की सलाह दी जाती है। भारत में इस वायरस के लिए पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज दी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लंपी वायरस को लेकर अपने बयान में कहा कि उन्होंने राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, जबकि पहले स्टेट गवर्नमेंट्स खुद इसे खरीद रही थी। पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ये वैक्सीन खरीद के स्टेट्स को दे रही है, जिसका 60% खर्च सेंट्रल और 40% खर्च स्टेट गवर्नमेंट्स उठा रही हैं। हालांकि सरकार के इस कदम के बावजूद ग्राउंड लेवल पर इस डायरेक्शन में कोई बहुत ज्यादा काम होता नहीं दिख रहा है और रोजाना लाखों की तादाद में और पशु इससे इन्फेक्ट होते जा रहे हैं और हजारों की संख्या में इनकी मौतें भी हो रही हैं। यहाँ तक कि कई जगह तो हाल इतने खराब हैं जहाँ पे गायों के इन वायरस की वजह से मौत हो गई, पर वहाँ से उनकी लाश को हटाने वाला कोई भी नहीं है और उनकी लाश ऐसे ही पड़े पड़े सड़ रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वायरस से हम इंसानों को कोई खतरा नहीं है? इसको अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। पूरे देश के लगभग 12 राज्यों में इन दिनों में ये लंपी वायरस पशुओं पर अपना कहर बरसा रहा है। खासकर राजस्थान में इसने कुछ ज्यादा ही भयंकर रूप ले लिया है। राजस्थान में अकेले अब तक 57,000 मवेशियों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई अन्य बड़े राज्यों में भी बड़ी संख्या में पशु इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में अब तक करीब 200 गायों की लंपी वायरस से मौत हो चुकी है और लगभग 21,000 गायें इससे इन्फेक्टेड बताई जा रही हैं। मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी में ये ज्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी गवर्नमेंट के मुताबिक दूसरे राज्यों से पशु लाने और पशु मेले पर रोक लगाई गई है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों से भी पशुओं के यातायात पर भी रोक लगाई गई है। प्रभावित जिलों में वेटनरी एम्बुलेंस काम कर रही है और 17,50,000 से भी ज्यादा टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही कोविड कमांड सेंटर की तरह ही कई डिस्ट्रिक्ट में लंपी वायरस को रोकने के लिए भी सेंटर्स बनाए गए हैं। ये सभी कंट्रोल सेंटर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं और वायरस की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए वायरस के प्रभाव और संक्रमण के फैलने पर लगातार नजर रखी जा रही है। पंजाब में प्रगतिशील डेयरी किसान संघ यानी पीडीएएफ ने कहा कि इस बीमारी की वजह से राज्य में मिल्क प्रोडक्शन 15 से 20% तक कम हो गया है।
वहीं अगले 1 साल तक इसके ऐसे ही कम रहने की आशंका जताई गई है। पीडीएफए ने कहा है कि इससे भी किसान बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जो अपनी रोजाना खर्चों के लिए पूरी तरह मवेशियों पर निर्भर हैं। राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से 1.26 लाख मवेशी प्रभावित हुए हैं और लगभग अब तक 10,000 से भी अधिक मवेशी इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पीडीएफए का दावा है कि लंपी बीमारी की वजह से पंजाब में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। पंजाब में इस बीमारी से सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में फाजिलका, फरीदकोट, बठिंडा और तरनतारन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक लंपी वायरस से इंसानों को संक्रमण होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। ये वायरस पशुओं के लिए काफी खतरनाक होता है, लेकिन इंसानों को इसका खतरा ना के बराबर होता है, क्योंकि ये वायरस अब तक केवल जानवरों में ही पाया गया है। हालांकि लोगों को संक्रमित पशुओं से थोड़ी दूरी जरूर बरतनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को इस बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए और कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वीडियो पर क्लिक करें।